प्रणाम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हमें सिद्धाश्रम के बारे में कुछ बताइए। वह कहाँ है, कैसा है? हमने सुना है वह हिमालय में है। हमें कुछ ज्ञात नहीं, हमें समझाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने कि सिद्धाश्रम कहाँ है और हिमालय में सिद्धाश्रम की स्थिति कहाँ पर है, और इसके बारे में आपने जो प्रश्न किया बहुत ही उत्तम है। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि सिद्धाश्रम कहाँ है और सिद्धाश्रम कैसा है। सिद्धाश्रम के बारे में शास्त्रों में, वेदों में और जितने उच्च कोटि के शास्त्र हैं उसमें कहीं ना कहीं सिद्धाश्रम का वर्णन आया है। और सिद्धाश्रम के कई प्रारूप हैं, सिद्धाश्रम की कई शाखाएं हैं, सिद्धाश्रम के कई ऐसे दिव्य योगी हैं जो उच्च कोटि के हैं और साधना में वहां रत हैं। मैंने अपने सद्गुरुदेव जी से सिद्धाश्रम के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे सिद्धाश्रम के बारे में बहुत सी बातें बतलाई थी, क्योंकि सिद्धाश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है। सिद्धाश्रम कोई ऐसा आश्रम नहीं है जो इस पृथ्वी पर विद्यमान हो और उसे हम देख सकें और वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा जा सकें या गाड़ी मोटर के माध्यम से वहाँ पहुँच सकें। सिद्धाश्रम के अलावा और भी कई मठ हैं, आश्रम हैं, जैसे ज्ञानगंज है, सिद्धभूमि है, शंभाला है, शंग्रीला है, देवलोक है, देवभूमि है, सिद्धों की भूमि है, कौशिक आश्रम है। ऐसे ऐसे और भी कई हिमालय में मठ और आश्रम हैं। लेकिन मैंने अपने सद्गुरुदेव जी से पूछा था कि वह आश्रम और वह मठ हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है। तो सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि बेटा, ये जितने भी दिव्य आश्रम है, दिव्य मठ है, दिव्य शक्तिपीठ है, यह साधारण मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते और ये उन्हीं को दृष्टिगोचर होते, वही साधक वहां जा पाते हैं जो योग की बहुत ही उच्च भावभूमि में हो या जिन्होंने उच्च कोटि की शक्ति साधनाएं कर रखी हों। वे ही लोग उस सिद्धाश्रम में जा सकते हैं, उन दिव्य आश्रमों में जा सकते हैं, चाहे वो कौशिक आश्रम हो, चाहे वो ज्ञानगंज मठ हो। ज्ञानगंज मठ का भी बड़ा वर्णन आया है। परम आदरणीय विशुद्धानंद परमहंस जी ने ज्ञानगंज की यात्रा की है और वहां पर वो रहे हैं और वहां से योग और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करके वापिस इस संसार में आए थे। इसीलिए यह दिव्य आश्रम सद्गुरुदेव जी से हमने सुना है कि हिमालय में मानसरोवर कैलाश पर्वत से काफी आगे और पृथ्वी में ना होकर के यह शून्य में है, बहुत ही
ऊंचाई पर है और अदृश्य है, और अदृश्य होते हुए यह बहुत ही दर्शनीय है, दिव्य है। वहाँ उच्च कोटि के योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, परमहंस, योग माताएं, योगिनियां उच्च कोटि की साधना में रत हैं। इस प्रकार से सिद्धाश्रम का कुछ वर्णन सद्गुरुदेव जी ने हमारे जिज्ञासा करने पर हमें बतलाया था। क्या आप सिद्धाश्रम जा चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि सिद्धाश्रम, मैंने पहले ही बतलाया कि वह कोई साधारण आश्रम नहीं, वहाँ साधारण साधक नहीं जा सकते। इसलिए मैं भी एक साधारण साधक हूँ। हाँ, मेरी इच्छा तो है, मेरा सपना तो है कि मैं कभी सिद्धाश्रम जाऊं और वहाँ के ऋषियों, योगियों, अपने जो पूर्वज हैं, ऋषि हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं, उनके चरण स्पर्श करूं, उस दिव्य धाम को देख सकूं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य अभी कहाँ है। मैं पिछले लगभग 30-35 वर्षों से हिमालय में साधना कर रहा हूँ, हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उत्तराखंड हो, और हमारे भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली से ऊपर के बड़े बड़े पहाड़, गुफाएं, कंदराएं, वहाँ भी मैंने अपने जीवन काल में, अपने युवावस्था में साधनाएं की हैं, कर रहा हूँ। और हमारे साथ कुछ साधक हैं, वो भी योग साधना और ध्यान की साधनाएं करते हैं। लेकिन अभी हमें सिद्धार्थ हैं, वो भी योग साधना और ध्यान की साधनाएं करते हैं। लेकिन अभी हमें सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं मिला है, और मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, कभी ना कभी सद्गुरुदेव की कृपा होगी, कभी ना कभी उन योगियों की कृपा होगी, उन ऋषियों की कृपा होगी कि हम सिद्धाश्रम जा सकेंगे, उस दिव्य ज्ञानगंज की भूमि को स्पर्श कर सकेंगे। क्योंकि साधारण मनुष्य, साधारण साधक वहां नहीं जा सकते। इसलिए हमें अभी बहुत साधना करनी पड़ेगी और बहुत गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, बहुत गुरु सेवा करनी पड़ेगी, तब हम उस हिमालय में स्थित शास्त्रों में वर्णित देव दुर्लभ अद्वितीय दिव्यधाम सिद्धाश्रम में जा सकेंगे। आज मैं देखता हूं कि बहुत से साधक और कुछ गुरु लोग दावा करते हैं कि हम लोग ज्ञानगंज गए हैं, सिद्धाश्रम गए हैं, सिद्धाश्रम जाते हैं, लेकिन ये सब सत्य नहीं है, प्रमाणित नहीं है। वे केवल मनमुखी होकर के थोड़ी सी प्रसिद्धि और वाहवाही पाने के लिए ऐसा बोल देते हैं समाज में और अपने शिष्यों के साथ कि हम गए हैं और जाते हैं, मगर हकीकत कुछ और है। सावधान रहिए, सतर्क निगाहें उस योगी को पहचान लेती है कि वह कौन योगी है, इस समाज में कौन साधक है जो वहां गए हैं और वहां से आए हैं। इसलिए बहुत कम साधक और कम महापुरुष हैं जो वहां पर गए और वहां से समाज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कभी हम सिद्धाश्रम जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने बेटा। सिद्धाश्रम कोई भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु फिर वही बात है कि
सिद्धाश्रम वही व्यक्ति जा सकता है जो उच्च कोटि का योगी हो, उच्च कोटि का साधक हो, और उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आपके अंदर संकल्प हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपके अंदर अग्नि हो, ज्वाला हो, संकल्प हो, विश्वास हो, दृढ़ इच्छा हो, विल पावर हो, और उससे भी ज्यादा आपके अंदर एक प्यास हो कि मुझे उस दिव्य भूमि में जाना है, वहां के योगियों को, ऋषियों को, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, व्यास, शुक और द्वापर युग के योगी भी और कलयुग के भी कुछ योगी वहां पर साधनारत थे, उनका दर्शन कर सके। तो इसीलिए आपने प्रश्न किया कि क्या हम भी सिद्धाश्रम जा सकते हैं, ज्ञानगंज या कौशिक आश्रम जा सकते हैं। तो जाने में तो कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि हमें साधारण मनुष्य से देवता बनना पड़ेगा, देवता से फिर हमें योगी बनना पड़ेगा, योगी से फिर सिद्ध, और सिद्ध व्यक्ति ही फिर वहां का जब आदेश मिले तब वहां जा सकते हैं। मेरे जीवन का भी ये सपना है कि गुरु कृपा हो और मैं कभी ना कभी, या इस जन्म में या अगले जन्म में, क्योंकि इसमें जन्म भी लगते हैं, बहुत जन्म बनाने, बहुत जन्म लग सकते हैं, 1, 4, 5, 10, न मालूम कब सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज के योगियों की और महापुरुषों की, वहां के जो संचालक है, उनकी कृपा प्राप्त हो तब हम वहां जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिद्धाश्रम ज्ञानगंज की सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप से जानकारी दी है, जो मैंने अपने सदगुरु से सुना है, हिमालय के योगियों और सिद्धों से सुना है, वह मैंने आपको बतला दिया। और मैं तो अभी गया नहीं हूँ सिद्धाश्रम ज्ञानगंज, हाँ इच्छा है, संकल्प है, और गुरु चरणों में प्रार्थना है कि सदगुरुदेव, हे प्रभु, हम ऐसे बन सकें कि हम एक ना एक दिन आपकी कृपा से वहां जा सकें और अपने दिव्य सनातन तपोस्थली को, दिव्य स्थली को, पावन स्थली को हम देख सकें और पूर्णता प्राप्त कर सकें। ओम ओम ओम।